हाय स्टूडेंट्स, मैं के सुमन आपके सामने फिर से जो है 9th का एक्सरसाइज 5 संसद लेके आ गया हूँ पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? राज्यसभा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बता चुका था। ठीक है, पहले इसको मिटाऊं जरा। तो मैं बोल रहा था, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि संसद 3 चीज मिलके बना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बना है। और एक चीज आप सबसे पहले ये भी जानिए कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उसके 25, ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके सदस्य जो है, लोकसभा के सदस्य बनने की जो है आपको उम्र सीमा होती है, योग्यता होती है 25 वर्ष। इसकी होती है 30 वर्ष है, इसकी होती है 35 वर्ष। ये आप याद कर लीजिए। कैसे याद कीजिएगा? ठीक है, तो याद जो है आपको करना होगा, लोकसभा के सदस्य का 25, राज्यसभा का 30 और राष्ट्रपति के योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने की योग्यता 35 वर्ष। ये आपको एक मैंने फैक्ट्स बताया जो कि आप आराम से याद कर सकते हो। मैं राज्यसभा के बारे में ज्यादा बात करूंगा। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में हमने आपको बता दिए थे, अब राज्यसभा के बारे में जानिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा राज्यसभा। राज्यसभा का आजादी के पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, आजादी के पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था आजादी के पहले। आजादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया राज्यसभा। ठीक है, ये आपको पहला फैक्ट राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के सदस्यों को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सरकार के सदस्य। सरकार का नाम है संसद, तो जो है उसे हिंदी में कहते हैं संसद। ठीक ना? ये दूसरा फैक्ट। अब तीसरा फैक्ट आप ये जानिए कि राज्यसभा जो है उसे 3 नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन, अस्थाई सदन और उच्च सदन। अब सबसे पहले इसको द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? इसको द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम कोई विधेयक जो है लोकसभा में जाता है तो प्रथम बार लोकसभा में जाने के कारण उसे प्रथम सदन कहते हैं। दूसरा बार जो है लोकसभा में आता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको इसे अस्थायी क्यों कहते हैं? तो ये जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मगर इसमें एक अंतर है, लोकसभा भंग होती है, ये भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका चुनाव जो है 2 वर्ष में ही होता रहता है। जब 2 वर्ष में चुनाव होता है तो मान लीजिए कि आपको 2016 में चुनाव हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है 2018 में चुनाव हुआ, उसके बाद जो है 2020, 2022, उसके बाद 24, उसके बाद 26। ठीक है, मैं आपको कुछ मान रहा हूं। ऐसे तो लोकसभा का जो वर्तमान करंट जो है सदस्य संख्या जो है, अधिकतम की बात करेंगे, इसके जो है आपको अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे 250 है। ठीक है, न्यूनतम जो है आपको 245 है, मगर आपको मैथ में से मान लेते हैं समझने के लिए। मैं आपको समझाने के लिए इसका सदस्य संख्या मान रहा हूं 30 मैंने इसका सदस्य संख्या माना है, जैसे कि मैथ में आप मानते हो, आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसका 1/3 यानी कि 1/3 भाग हो जाएगा 10। ठीक है, 2 वर्ष में मैंने बताया कि 2 वर्ष में चुनाव होता है 1/3
3 भाग सदस्य का, 1/3 भाग सदस्य का, ठीक है, अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है, 30 सीट का चुनाव हो रहा है। 30 सीट में जो है आपको 1/3, ठीक है, 1/3, 30 का कितना हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। 30 का 1/3 कितना होगा, 10 होगा। 10 सदस्य का चुनाव 2016 में हुआ, 10 सदस्य का चुनाव जो है 2018 में हुआ, 10 सदस्य का चुनाव जो है 2020 में हुआ, ठीक है। अब ये जो 2016 में है, ठीक है, ये जो 2016 में है, 16 में है, इसका जो है जब 2022 में चुनाव होगा तो ये जो 10 सीट है इसका चुनाव होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है 2022 में ये जो है अवकाश ग्रहण लेगा, अवकाश ग्रहण लेगा तो 10 सीट का चुनाव हो गया, ठीक है। 10 सीट का चुनाव हो जाएगा, 10 सीट का चुनाव हो जाएगा, यहाँ देखो घट जाएगा। 2016 में जो है 1/3 सीट, 1/3 जो है बहुमत, 1/3 जो है संसद इस्तीफा देंगे 2022 में, इसीलिए क्या होगा 2022 में उनका चुनाव होगा, 10 सीट का चुनाव होगा, ठीक है। अब देखो 10 सीट का जब चुनाव होगा तो इस तरीके से क्या होगा, 10, 20, 30, 2022 में जो है 30 सीट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2018 में मान लो 10 सीट का चुनाव हुआ तो वो 2024 में जो चुनाव होगा 10 सीट का ये खाली होगा तो ये क्या होगा, इधर से भर जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आपको 2016 में जो संसद निर्वाचित होंगे राज्यसभा के लिए, ठीक है, उनका जो अवकाश ग्रहण कब होगा, 2022 में होगा, सीट की पूर्ति हो जाएगी। 2018 में जो होंगे 2024 में जो अवकाश ग्रहण करेंगे उनके जो है सीटों की पूर्ति हो जाएगी। तो क्या जो है पूर्ण कितने भी सांसद होते हैं, ठीक है, जितने भी सांसद जो है 245 सीट का 1/3 जो है उसका ही चुनाव होता है। उसके बाद 2 वर्ष बाद फिर चुनाव होता है 1/3 का, 2 वर्ष बाद फिर जो 3, ठीक है, 6 साल में जो है इसके पूरे से जो है, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष 2 साल ले लेके जो है आपको जो है क्या होता है 1/3 सदस्य का चुनाव होता जाता है, ठीक है। और जो है 6 साल में जो है 1/3 सदस्य का जो कार्यकाल पूरा जाता है तो वो पुनः क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण लेते हैं, फिर जो है उनका चुनाव होता है। इसके बावजूद अगर जहाँ किसी भी सांसद का अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या अपने पद को छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसे में जो है आपको आकस्मिक चुनाव भी, अचानक चुनाव भी कराया जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो ये इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं, ये भंग नहीं होती है, उच्च सदन कहते हैं, ये विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ लोगों की सदन है, ठीक है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व करने हेतु जो है लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। राज्यों के प्रतिनिधित्व हेतु जो है क्या होता है, यहाँ पर रिट जारी होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अंतर भी है। क्या अंतर है, तो सबसे पहले अंतर है 312 अनुच्छेद जो है, ठीक है, 312 आर्टिकल्स के तहत जो है राज्यसभा अखिल भारतीय, ठीक है, सेवाओं को लागू करता है, अखिल भारतीय सेवाओं को घोषित करता है। जो राज्यसभा जो अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, इसके अंतर्गत आपको IAS आता है, IPS आता है और जो है IFS आता है। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और आपको IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों को जो है आपको अखिल भारतीय सेवा में आता है। मगर ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर अखिल भारतीय सेवा में शामिल होगा तो उसे कौन शामिल करेगा, राज्यसभा ही शामिल करेगा। राज्यसभा इसको शामिल पहले नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। लोग पहले तो है, पहले राज्यसभा ही जो है शामिल करता है, ठीक ना, राज्यसभा ही शामिल करता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूँ 249 अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में कानून बनाने का अधिकार जो है, एक रिट जारी होता है राज्यसभा में, उस राज्य में कानून बनाने का अधिकार जो है आपको राज्यसभा को मिल जाता है। जब कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब ऐसा होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 1 2 3
टाइम खत्म। तो कितनी अब जो है राज्यसभा का निर्वाचन, सबसे पहले जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। वो प्रत्यक्ष चुनाव, वो प्रत्यक्ष चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी आपको MLA, ठीक है, विभिन्न राज्यों से जो विधायक होते हैं, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उसे विधायक कहा जाता है, वही जो है आपको राज्यसभा के चुनाव में भाग लेंगे। राज्यसभा के चुनाव निर्वाचन, ठीक है, चुनाव में भाग लेंगे और जो है राज्यसभा का चुनाव होगा। उसके बाद राज्यसभा की अधिकतम सीट संख्या हमने बताए थे 250, न्यूनतम सीट संख्या हमने बताए थे 245, जिसमें 12 जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है। इसको घटा दीजिए, 233 सीट का चुनाव होता है जिसमें MLA भाग लेते हैं। उसके बाद जो है, ठीक है, हमने यहाँ लिखे हैं 250। उसके बाद जो है आपको 12 जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं उसका चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जो है 12 सदस्यों का जो है आपको मनोनयन करता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, खेल खिलाड़ी, ठीक है, या फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हो सकते हैं। मेघनाथ शाह साइंटिस्ट थे, वह जो है आपको राष्ट्रपति ने उसे नॉमिनेट किया। रेखा का फिल्म का, रेखा जानते हैं आप, हीरोइनी का नाम, उसे ही नॉमिनेट किया। आमिर खान को नॉमिनेट किया। सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राज्यसभा में एक सभापति होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा में एक सभापति होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति रहेगा, जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा के सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि वह सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कोई भी यानी राज्यसभा के एक प्रकार से अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है, ठीक ना, सभापति करता है। सभापति जब नहीं होते हैं तो एक उप सभापति भी रहता है। उप सभापति जो होते हैं, वर्तमान समय में जो उप सभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं, जो कि जेडीयू से हैं। हरिवंश नारायण सिंह हैं, जो कि 2018 में, ठीक है, जो कि 2018 में निर्वाचित हुए थे और जेडीयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं। ठीक है, ये जो है आपको 9 अगस्त आपको 2018 को जो है क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे और जेडीयू से हैं। हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, यूपी बलिया के रहने वाले हैं। आपको जो है आपके बाद जो है उप सभापति जो होता है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति रहेगा और सभापति रहेगा, और सभापति उप सभापति का जो चुनाव होता है वो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही जो है चुनाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, इसका चुनाव होता है और ये संसद का सदस्य नहीं होता। एग्जाम में पूछता है कि कौन संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी, ठीक है, संसद के अधिवेशन में राज्यसभा में भाग लेता है, तो उप सभापति इसका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 1 2 3 टाइम खत्म।
अब योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, सबसे पहले जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य, संसद का जो सदस्य संसद जो होता है वो लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कोई लाभ क्या, उम्र जो आपको बताएंगे, उम्र कितना वर्ष होना चाहिए, उम्र जो है आपको 30 वर्ष होना चाहिए। INDIAN, इंडियन, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी सेवा, यानी कि उसको सरकारी सेवा नौकरी लगल रहेगा तो वो नहीं होगा, नौकरी लगा हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं योग्यता को। संविधान में आपको कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है, जिसमें कि 12 अनुसूची में चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। और राज्यसभा के सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। सबसे पहले जो राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन होता है 245 सीट का जो आवंटन होता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जिसका कि आप राज्यसभा की सीट संख्या याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बार में से अच्छा से नहीं मिटाता हूँ, दिक्कत होता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा। ये गोवा जो है नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, ये वेस्ट का है। मैं इसे लिख भी देता हूं, वेस्ट का राज्य है, ठीक है। आपको महाराष्ट्र के नीचे और जो है कर्नाटक के बीच में ये आता है। ये सारे में एक एक सीट हैं, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य का याद करने में कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप आराम से याद कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, मेघालय, जिस सभी का एक एक सीट है, ठीक है। ये आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 7 राज्य का तो आपको याद हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। और बिहार का जो होता है, बिहार का होता है 16, ठीक है। बिहार का होता है 16। अब बिहार के साथ जो है आपको WB, वेस्ट बंगाल का भी होता है 16। ये भी आप जो है, ये भी लॉजिक से आप याद कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हैं। 1 2 3 स्क्रीनशॉट का टाइम खत्म। अधिकतम होता है 250, न्यूनतम होता है 245। अब जो है इसके अलावे जो है आपको 31 यूपी से आता है, ठीक है। 18 जो है वो तमिलनाडु से आता है, बिहार से 16 आता है, वेस्ट बंगाल से 16 आता है, कर्नाटक से 12 आता है, MP से 11 आता है, गुजरात से 11 आता है। ऐसे करके जो है आपको 245 पूरा जाता है। आपको जो है अगर जहाँ किसी प्रकार की समस्याएं हो,
ठीक है। आपको मैंने तो पूरे तरीके से अच्छे मन से पढ़ाया, सोचा कि पूरे तरीके से मैं आपको अच्छा से अच्छा बताऊं, और कोशिश भी करता हूं कि पार्ट 3 में जब राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और जो है आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है नोट्स जो आपको व्हाट्सएप से मिलने वाला है। पार्ट 3 बनाऊंगा तब मिल जाएगा, यानी पार्ट 2 में भी मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है 7005474179, इसमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। ये जियो का नंबर है। और जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोचिंग में आके पढ़ भी सकते हैं लॉकडाउन के बाद आपको, कि पूरे तरीके से जो है हम यही वादा कर सकते हैं कि आपको 80% मार्क्स आएंगे हर कीमत पर। जो कि आप पढ़ने वाले होंगे तो वो बिहार टॉपर भी बनाएंगे। मेरा सपना है बिहार टॉपर बनाने का। बिहार टॉप 10 में हमारा बच्चा जो है शामिल होना चाहिए, ये हमारा हर साल सपना रहता है। और मैं खुद यूथ पार्लियामेंट वाइस इन इंडिया स्टेट चैंपियन हूँ, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। ठीक है। मेरा ये वादा, मैं जो आपको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। ठीक है।